हेलो एवरीवन। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 2, जो कि हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में हड़प्पा सभ्यता के बारे में। सबसे पहला बात, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने पूरा डिस्कशन और अंत से शुरू से अंत तक कर दिए थे, जिनमें हमने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता का काल का वर्णन है, या भी काल का हम लोग जिक्र करेंगे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक ऐसा सभ्यता था जिसका कि वर्तमान में भी प्रमाण है, उसका लिखित विवरण भी उपलब्ध है, परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका है। इसीलिए इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यताओं में रखा गया, आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यताओं में रखा गया। तो बिना देरी किए हुए अपना टॉपिक जो है आज अ, ये चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि चैप्टर 2 है आपका मौर्य काल। मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक और आर्थिक इतिहास। मौर्य काल, सबसे पहला बात, मौर्य काल से गुप्त काल। मौर्य काल का स्थापना किसने किया? देखिए चैप्टर 9 में तो आपका क्वेश्चन बनता है दिमाग में, क्योंकि मौर्य काल का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। कब किया? 222 ईसा पूर्व में। अब बोलिएगा गुप्त काल का कब हुआ? गुप्त काल का स्थापना श्री गुप्त ने किया था। श्री गुप्त ने गुप्त काल का स्थापना किया। और मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक और आर्थिक इतिहास के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो इसी का चैप्टर 2 का आज हम लोग ही इंट्रोडक्शन, परिचय का क्लास पढ़ेंगे, जो कि इंट्रोडक्शन में आपका बोल रहा है। देखिए मौर्य काल का स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। तो यही बात करें परिचय का, मौर्य काल से गुप्त काल तक का आर्थिक इतिहास या राजनीतिक बोल सकते हैं, उनके बारे में पढ़ना है, तो हमें एक जरूरी सा परिचय पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। क्योंकि देखिए परिचय कोई भी अध्याय का एक जड़ होता है, उस जड़ को जो पकड़ लेता है उस अध्याय का वो राजा बन जाता है। इसीलिए परिचय को दिल से, शिद्दत से, मोहब्बत से पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। क्योंकि देखिए क्या नहीं करे, जो करे सब करे, परंतु करना है। इसीलिए दिल से सुनिएगा। और देखिए ओरल, हालांकि सुना हुआ जो भी आज जो आप सुन रहे, जो भी शब्द आप सुन रहे हैं, वो कभी न कभी काम आ ही जाता है। क्योंकि इतिहास में लिखा हुआ है कि बीती हुई घटनाओं का काल कर्मानुसार अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। जो भी प्राचीन, जो भी हो गया है घटना, और जो भी हो चुका है, अभी हम बोले कुछ देर पहले, सुनिए, हाँ, दिल से मोहब्बत से सुनिए, हाँ, ये बीत चुका है, बीती हुई इसी को तो इतिहास कहा जाता है। तो देखिए बिना देरी किए हुए अपने इंट्रोडक्शन की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है आपका मौर्य काल से गुप्त काल तक का आर्थिक इतिहास। तो यही बात करें परिचय का क्लास। देखिए परिचय का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता एक प्रकार का नगरीय सभ्यता था। और इसका समय अवधि, सबसे पहला बात, हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता था। नगरीय सभ्यता था और नगरीय सभ्यता था और इनका इनका इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। बात करें आपका मौर्य काल से गुप्त काल तक का इतिहास में, सबसे पहला हुआ ऋग्वैदिक काल। वैदिक काल की स्थापना हुआ था। वैदिक काल की स्थापना हुआ था। वैदिक काल, इसमें वैदिक काल का स्थापना हुआ। वैदिक काल का स्थापना हुआ, जिनको दो भागों में बांट दिया गया है।
गया है। देखिए वैदिक काल के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। वैदिक काल। देखिए वैदिक काल का सबसे पहले बात करें तो समय अवधि। समयावधि यानी इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था। यानी बोल सकते हैं कोई भी काल का स्थापना होता है तो उसका कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होता है। तो यही बात करें। देखिए इसको दो भागों में बांटा है। विभक्त। विभक्त। विभक्त इसको दो भागों में किया गया। दो भागों में। देखिए आपका पहला हो जाएगा क्या, ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल। दूसरा है आपका दूसरा है आपका उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल इनके भी बारे में हम लोगों को भी पढ़ना है। देखिए सबसे पहला मत वैदिक काल। वैदिक सभ्यता। वैदिक काल इसको सॉरी काल नहीं पढ़ना है। वैदिक सभ्यता का समयावधि है, टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। 1500 से 600 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व इनको दो भागों में बांट दिया गया है, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का काल था 1500 से 1000 ईसा। और यही बात करें उत्तर वैदिक काल का तो 1000 से 600 ईसा पूर्व। 1000 से 600 ईसा पूर्व। देखिए आपका वेद चार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। देखिए ऋग्वेदिक काल का रचना ऋग्वेद की रचना आपका ऋग्वेद का रचना ऋग्वेदिक काल में हुआ था। ऋग्वेद का रचना ऋग्वेदिक काल में हुआ था। और बाकी तीन वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सामवेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद का रचना ऋग्वेदिक काल में हुआ था। उत्तर वैदिक काल में तीन वेद का रचना हुआ, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। प्राचीन वेद प्राचीन वेद प्राचीन वेद प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। और ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई। इनका समय पूर्व है आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व। सबसे पहले वैदिक सभ्यता का बात करें तो वैदिक सभ्यता का समय अवधि है 1500 से 600 ईसा पूर्व। इसको दो भागों में बांट दिया। ऋग वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। यह वैदिक सभ्यता एक प्रकार का वैदिक सभ्यता एक प्रकार का ग्रामीण सभ्यता था। ग्रामीण ग्रामीण सभ्यता। ग्रामीण सभ्यता। वैदिक सभ्यता एक प्रकार का ग्रामीण सभ्यता था। ग्रामीण सभ्यता था और इनका समय अवधि था 1500 से 600 ईसा पूर्व। जिनको वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभक्त कर दिया गया। एक है ऋग्वैदिक काल, एक है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का रचना ऋग्वैदिक काल का रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व में हुआ। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में हुआ। तो ऋग्वेद ही वेद चार है। तो वेद की रचना वेद की रचना
वेद की रचना हुई वैदिक सभ्यता में। तो आपका बोल दे 4 वेद। 4 वेद था, चारों वेद का रचना आपका वैदिक सभ्यता में हुआ था। जो कि ऋग्वेदिक काल में, ऋग्वेद की रचना उत्तर वैदिक काल में, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का हुआ रचना। ये तीनों वेद का रचना हुआ। तो यही बात करें, आपका यही था परिचय। परिचय अब कैसे बनता है, इसीलिए बोलते हैं शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सुनने का कोशिश कीजिएगा। यह ऑब्जेक्टिव भी बन रहा है। ऑब्जेक्टिव पहला, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार का सभ्यता था? नगरीय सभ्यता। इनका इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है और इसमें वैदिक काल का स्थापना हुआ। वैदिक काल का स्थापना हुआ, जिसको 2 भागों में बांट दिया गया है। इसमें वैदिक काल का रचना तो हुआ, इनको 2 भागों में बांट दिया गया है। सबसे पहला, वैदिक सभ्यता का समय अवधि 1500 से 600 ईसा पूर्व। एग्जाम के तौर पे, एग्जाम के नजर से, एग्जाम के दृष्टि से क्वेश्चन नहीं, एग्जाम के दृष्टि से क्वेश्चन हुआ। वैदिक सभ्यता एक प्रकार का ग्रामीण सभ्यता है। वैदिक सभ्यता का काल 1500 से 600 ईसा पूर्व था। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में विभक्त कर दिया गया, 2 भागों में बांट दिया गया। पहला है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। अब वेद 4 है, आप भी बोलिएगा क्या वेद कितना है? वेद 4 है। पहला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। वेद की रचना हुई वैदिक सभ्यता में। वेद की रचना वैदिक सभ्यता में सबसे पहला हुआ ऋग्वैदिक काल का रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ये वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता था ये, और हड़प्पा सभ्यता एक प्रकार का नगरीय सभ्यता था। तो यही बात करें आपका उत्तर वैदिक का 1000, ये ऑब्जेक्टिव बन रहा है। 1, 2 ऑब्जेक्टिव बहुत ही बनेगा। सिर्फ देखिए परिचय से इतना ऑब्जेक्टिव है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर विभाग की। ट्रेलर से दिखा सकते हैं ऑब्जेक्टिव कितना बन रहा है। 1 शुरू से, 1, 2, इनको 2 भागों में, 3, 4, 5, 5, 6, 6 विभक्त हुआ 2 भागों में। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15 लगभग ऑब्जेक्टिव बन रहा है परिचय क्लास से। आपको गिनवा भी जा सकते हैं, 15 गिन भी दिए। 15 ऑब्जेक्टिव परिचय क्लास से, तो आने वाले क्लास में आप तहलका ही बोल सकते हैं, क्योंकि तहलका किसी स्टूडेंट में नहीं रहता। एक अच्छे शिक्षक का काम क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन लड़वाने की दृष्टि से अभी नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि अभी फाउंडेशन के तहत पढ़ा रहे। आप आने वाले कल इसको कैपेबिलिटी से आप किसी अन्य को भी व्यक्त कर सकते हैं, किसी अन्य को भी समझा सकते हैं, हाँ क्या है वैदिक सभ्यता। तो इसीलिए ये था परिचय क्लास। देखिए फिर से एक बार, हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता था, इसका इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान। इनमें हालांकि खास करके वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक काल के को 2 भागों में बांटा गया है। वैदिक काल को दो वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद का रचना, उत्तर वैदिक काल में अन्य 3 वेद का रचना हुआ। टोटल वेद 4 है, 6 वेदांग। वेदांग कितना है? वेदांग, वेदांग 6। उपनिषद 108, वेद 4 है, वेदांग 6 है, पुराण 18, पुराण 18, प्राचीन पुराण, प्राचीन है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण, ये था आपका परिचय क्लास, ये था आपका एक्स्ट्रा नॉलेज जो कि आने वाले कल हम लोग पढ़ेंगे। तो ये था आपका परिचय क्लास। परिचय क्लास बहुत ही जबरदस्त है। परिचय क्लास हालांकि बड़ा नहीं है, ताकि वही परिचय रहना चाहिए। तो इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक एक पूर्ण विराम के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।